फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में मदद करता है और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। छोटी शुरुआत से फर्क नहीं पड़ता, हर छोटी रकम एक दिन बड़ी बन सकती है। 1000 रुपए भी एक बड़ा कदम है। ये आपके सेविंग्स जर्नी का पहला माइलस्टोन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेविंग शुरू करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। ये सही नहीं है। आप छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। वक्त के साथ छोटी रकम भी बढ़ती है। ये धीरे धीरे आपके लिए एक बड़ी रकम बन जाएगी। हर सफर एक कदम से शुरू होता है। ये पहला कदम आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। आपकी सेविंग्स जर्नी उस पहले 1000 रुपए से शुरू होती है। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ पहला कदम है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देता है। ऐसे समझो आप एक बीज बो रहे हो। ये बीज आपके भविष्य के लिए है। ध्यान और समय से ये एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। ये पेड़ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देगा। आपके पहले 1000 रुपए बचाने के कई तरीके हैं। एक सिंपल मेथड है पिगी बैंक या एनवेलोप सिस्टम। घर पर एक पिगी बैंक रखो और रेगुलरली खुले पैसे डालते रहो। आप अलग अलग सेविंग्स गोल्स के लिए लेबल वाले एनवेलोप्स का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट। आप 1000 रुपए के मंथली डिपॉजिट से शुरू कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड आजकल एक पॉपुलर चॉइस है। आप ऑनलाइन छोटी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली गोल्ड जमा कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आपको अपनी सेविंग्स बढ़ाने में मदद करेंगे। अपने पैसों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए मंथली बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को केयरफुली ट्रैक करो। उन जगहों की पहचान करो जहां आप अननेसेसरी खर्चे कम कर सकते हैं। इससे सेविंग्स के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। याद रखो, बजट खुद को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है। ये आपके फाइनेंसेस पर कंट्रोल रखने के लिए है। जब आप बजट बनाते हैं तो आप अपने खर्चे के बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं। ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए एम्पावर करता है। सेक्शन 4, इमरजेंसी फंड। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए आपकी सेफ्टी नेट। इन्वेस्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ। इस फंड में 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं। इमरजेंसी फंड होने से फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मिलता है। ये फंड आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में। इसको नॉन इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए यूज ना करें। एक इमरजेंसी फंड आपको पीस ऑफ माइंड देता है। आप जानते हैं कि आप बिना डेट में जाए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। सेक्शन 5, ग्रोइंग योर सेविंग्स। पिगी बैंक्स से इन्वेस्टमेंट्स। हम सब ने अपने बचपन में पिगी बैंक्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अपने पैसे को और भी ज्यादा स्मार्टली मैनेज करना पड़ता है। एक बार जब आपके पास कंफर्टेबल इमरजेंसी फंड हो जाता है जो आपके 3-6 महीने के खर्चों को कवर कर सके, तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें। ये इन्वेस्टमेंट्स आपके पैसे को सेफ रखते हैं और आपको स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स या एफडीज एक सेट पीरियड के लिए फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं। ये आपके पैसे को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर ग्रो करते हैं, जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से अनअफेक्टेड रहता है। ये बिगिनर्स के लिए एक रिलेटिवली सेफ ऑप्शन है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपको एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न देते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मददगार हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी फंड्स की तुलना में रिलेटिवली लोअर रिस्क रखते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स आपको थोड़ा हायर रिटर्न दे सकते हैं कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जैसे जैसे आपको ज्यादा नॉलेज और कॉन्फिडेंस मिलता है, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिफाई करने का सोच सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हायर रिटर्न्स ऑफर करते हैं, लेकिन इनमें हायर रिस्क भी होता है।
इसलिए अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें। Section 6. Long-term vision. Transitioning to SIPs and beyond. In this section, we will explore how you can transition to systematic investment plans or SIPs and the benefits they offer for long-term financial growth. Systematic investment plans या SIPs म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका है। SIPs allow you to invest a fixed amount regularly, ensuring that you stay committed to your financial goals. एक छोटी monthly amount से शुरुआत करें। Even a small monthly contribution can grow significantly over time due to the power of compounding. SIPs आपको regularly invest करने की permission देते हैं, regardless of market fluctuations. This means you don't have to worry about timing the market. Your investments will continue to grow steadily. ये long term में wealth build करने में help करते हैं. Over the years, these small investments can accumulate into a substantial corpus, helping you achieve your financial milestones. याद रखो, investing एक marathon है, sprint नहीं. Patience and consistency are key to successful investing. Compounding का benefits reap करने के लिए long term के लिए invested रहें. The longer you stay invested, the more you benefit from the exponential growth of your investments. किसी financial advisor से consult करने का सोचो. A financial advisor can provide personalized advice tailored to your specific needs and goals. वो आपके goals और risk tolerance के आधार पर best investment options पर आपको guide कर सकते हैं. They can help you navigate the complexities of the financial markets and ensure that your investment strategy aligns with your long-term vision. Command. Currently, the VO is 190 words long. Section 7. The magic of compounding, patience और consistency की है. Successful saving और investing की key है consistency और patience. शुरू में slow progress से disheartened न हो. Compounding एक powerful force है. जैसे जैसे आपकी savings बढ़ती हैं, वे earnings generate करती हैं और वे earnings further earnings generate करती हैं. Long term के लिए invested रहें और आप हैरान हो जाएंगे कि आपका पैसा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो करता है। याद रखो, हर रुपया इंपॉर्टेंट है। छोटी शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हुए देखो।